अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा कीमा। इसे हम कहेंगे हरा कीमा क्योंकि इसमें हरियाली ही हरियाली होती है। ये बहुत ही क्विक बन जाता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए होगा, उसमें आप ले लेंगे ऑयल। ऑयल आपने ले लेना है तकरीबन एक बड़ा चम्मच, जो कि हांडी के लिए यूज़ होता है वो वाला चम्मच। अगर वो हिसाब नहीं है तो 1/4 कप जो है आप ऑयल ले लें। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को आपने बारीक कट कर लेना है और इन्हें हम कर लेते हैं सबसे पहले लाइट ब्राउन। प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरी प्याज़ें लगभग जो हैं लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें कुछ खड़े मसाले डलते हैं, जिसमें सबसे पहले डालेंगे हम ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच के करीब। यहाँ डाल दिया मैंने दालचीनी 2, एक बड़ी इलायची डाल देते हैं। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें लौंग तकरीबन 2, छोटी इलायची 2 अदद। अब इस खड़े मसालों को इसके साथ ही भून लेंगे ताकि जो प्याज़ों का कलर है और मसालों का टेस्ट है आपस में मिक्स हो जाए। 2 मिनट भूनने के बाद आपने कीमा इसमें डाल देना है। कीमा आपने थोड़ा मोटा पिसवाना है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मोटा कीमे से खड़ा खड़ा रहता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। कीमा मेरा तकरीबन है आधा किलो के करीब और कीमे में प्याज ज़्यादा डलती है, इसलिए मैंने 2 प्याज़ें ली थी। अब कीमे को भून लेंगे। कीमे की खासियत ये है कि कीमा भूनते भूनते ही तैयार हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। यहाँ पर हम कीमे को अच्छे से भूनेंगे। कीमे में चिकनाई भी थी, तो ये कीमा जो है हमारा ऑयल भी छोड़ेगा, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। और पानी भी छोड़ेगा क्योंकि गोश्त जो है पानी छोड़ता है और अगर चर्बी हो तो वो घी भी छोड़ता है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल कर लिया है, वो भी कीमे के साथ साथ ही भून लेते हैं। फ्लेम आपने जो है मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा वरना कीमा जलना शुरू हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा उसका। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन कीमा मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने डाल दी हैं 4 बड़े टमाटरों को, हर एक टमाटर को 4 हिस्से कर लिए थे। अब मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब हमें इसको अभी भूनेंगे नहीं, सबसे पहले हम इसे कवर कर लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो नरम हो जाए। तकरीबन 10 मिनट की हम इसे स्टीम दे लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि टमाटर हमारे के लगभग पक चुके हैं। ये देखिए टमाटर एकदम जो है नरम पड़ गए हैं। अब इनको जो है मिक्स करना बहुत आसान हो गया है और ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे। अब जो इनके छिलके हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं क्योंकि हमने स्लाइसेस बड़े कट किए थे। तो आपने क्या करना है, छिलकों को किसी भी जो है चिमटे की मदद से, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है, तो चिमटे की मदद से या किसी चम्मच की मदद से कीमे से अलहदा कर लेना है। क्योंकि ये जो है थोड़ा अच्छा नहीं लगता दिखने में भी। तो आप लोगों ने क्या करना है, छिलकों को आप चाहें तो छिलके उतार के भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन जो है हमारा स्पाइस डाल रही हूँ तिक्का मसाला तकरीबन 2 चम्मच के करीब। नमक हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। तिक्का मसाला ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए डाला है। यहाँ पे हरी मिर्चें डाल रही हूँ तकरीबन 5 से 6, क्योंकि ये हरा कीमा है तो इसमें जो है हरी मिर्चें वगैरह जो है ज़्यादा डलती हैं। लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इसलिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं हम इसमें। अब यहाँ पर मसाले को साथ भून लेते हैं क्योंकि हमने हरा मसाला थोड़ा लेट शामिल किया है, तो हम इसे पहले भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें एक और चीज़ की एडिंग करेंगे, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तकरीबन मैंने एक बड़ी साइज़ की ले ली थी और उसके से जो है मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। तकरीबन 1 इंच के बराबर की मैंने उसे कट कर लिया, वो इसमें शामिल करके भूनेंगे। शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि इसके अंदर का क्रंच और जूस जो है वो बाकी रहना चाहिए। ज़्यादा पकने के बाद बिल्कुल मुरझा जाती है, कड़वी पड़ जाती है। यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ गरम मसाला, तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला डालेंगे। कीमा मेरा एकदम तैयार हो चुका है। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, उसके बाद छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस किया करें। लीजिए हमारा कीमा तो एकदम तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।